जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो आपका एसपीडी पढ़ने का तरीका बदल देगा। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के सारे बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चंस को। और इसको हम लोग यहीं पर इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें याद करवाऊंगा। सिर्फ आपको सुनना नहीं, इसमें पढ़ना क्या है, यदि आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं आपको रिलेट करवाऊंगा चीज़ें, कोई भी ट्रिक से, कोई भी निमोनिक से, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारा 1 से 31 जनवरी 2024 तक का एसपीडी का सारा वन लाइनर क्वेश्चन। पहला पॉइंट है यहाँ पर 29 दिसंबर 2025 को सुबलसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहाँ चालू हुई है। इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। याद कैसे करेंगे, देखो सुबलसिरी तो सुबल अरुणाचल, ऐसे आप रिलेट करो, कुछ भी आपको रिलेट करना पड़ेगा, आपको दिमाग पे जोर डालकर कुछ भी तो एक चेन बनाना पड़ेगा, आपको चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम कनेक्ट करते हैं सुबल को अरुणाचल से, तो सुबलसिरी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। याद रखो, तो 29 दिसंबर 2025 को सुबलसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना कहाँ चालू हुई है, तो ये हुई है अरुणाचल में। तो आपको याद रहेगा सुबलसिरी अरुणाचल, सुबल को अरुणाचल से रिलेट करो, सुबल अरुणाचल। ठीक है, चलते हैं दूसरे पे। देखो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नेपल्स। कैसे याद करोगे, देखो ग्लोबल नेपल्स, तो ग्लोबल नेपल इस तरह से आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में जो शीर्ष पर है वो क्या है, नेपल्स है। कौन है, नेपल्स है। तो याद करो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, नेपल है। और हमने पढ़ा था सुबल अरुणाचल, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन, तो नेपल। ये इटली का शहर है। कहाँ का, इटली का ये शहर है, इसको ध्यान में रखना। तो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन हो जाएगा, नेपल्स आपका। और सुबल आपने पढ़ा है सुबलसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू हुई है, तो ये कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में हुई है। देखो अब ये बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो ना, कश्मीर में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है ना, चिलचिलाती ठंड होती है। क्या होती है, चिलचिलाती ठंड होती है। तो ये जो चिल्लई कला है ना, इसे चिलचिलाती से याद रखो। तो चिलचिलाती ठंड कहाँ होगी, कश्मीर घाटी में होगी। कहाँ पे, कश्मीर घाटी में। तो शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। याद हो जाएगा आपको, चिलचिलाती ठंड कहाँ पे, चिलचिलाती ठंड कश्मीर में। तो शीतकालीन चरण चिल्लाई कला कहाँ शुरू हुई, ये जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर घाटी में शुरू है, याद करना। नेक्स्ट पे आते हैं, खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा, इसका जवाब है छत्तीसगढ़। तो खेलो इंडिया जनजातीय खेल जो है 2026 का, इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, छत्तीसगढ़ पे। याद कैसे करोगे, देखो खेलो इंडिया जनजातीय खेल, तो जनजातीय कहाँ पे है, तो ऐसा दिमाग में रखो कि जनजातीय जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है ना, वो खेल कूद में बहुत आगे है। छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है वो खेल कूद में बहुत आगे है, इसीलिए खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का कहाँ हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अपने आप से एक स्टोरी बनानी पड़ेगी, आपको कुछ कहानी बनानी पड़ेगी ताकि चीज़ें याद हो सके। तो खेलो इंडिया जनजातीय खेल कहाँ पे हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ की जो जनजातियाँ हैं उनको खेल बहुत पसंद है, इसीलिए खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का कहाँ हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है। याद कर लोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। 29 दिसंबर 2025 को किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है, तो ये मोढेरा गुजरात में। देखो ग्रीन टाउन गुजरात, याद रखो जी से जी, ठीक है ना। तो ये जो ग्रीन टाउन है ना, ये कहाँ पे, गुजरात में। और गुजरात के कहाँ पे, तो मोढेरा में। गुजरात में कहाँ पे, मोढेरा में। तो भारत के पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो भारत का पहला ग्रीन टाउन, ग्रीन गुजरात, ग्रीन गुजरात, गुजरात में कहा, मोढेरा। याद करोगे, तो भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया, वो क्या आंसर हो जाएगा आपका, मोढेरा गुजरात। बिल्कुल आपको ये चीज़ें याद करनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, मंडला पूजा कहाँ आयोजित किया गया। देखो सबरीमाला मंदिर में ना, जो कहाँ पे, केरल में है। तो ये जो मंडला पूजा आयोजित किया जाता है ये सबरीमाला मंदिर में। तो माला में मंडला, माला में मंडला, याद कर लो, माला में मंडला। तो सबरी माला में क्या होगा, मंडला पूजा होती है। और ये जो सबरी माला मंदिर है ये कहाँ पे, केरल में है। आपको बनाना पड़ेगा ट्रिक, याद करना पड़ेगा। तो देखो मंडल पूजा कहाँ पे, मैंने बताना, मंडला पूजा कहाँ, माला में मंडला, माला में मंडला, यानी कि सबरी माला में मंडला पूजा। तो आपको याद हो गया होगा अब मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई है, तो ये की गई है सबरी माला मंदिर, जो कि कहाँ पे, केरल में है। तो माला में मंडला, ठीक है ना, यानी कि सबरी माला में मंडला पूजा, ये आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन है, तो सोमालीलैंड को, किसको, सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला जो पहला देश बन गया है, ये इजराइल बन गया। कौन बन गया है, इजराइल। तो याद करो, देखो सोमालीलैंड, सोमाली और इजराइल, ठीक है ना, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा समझो कि सोमालीलैंड को ना स्वतंत्र रूप से जो औपचारिक रूप से मान्यता देता है, ये कौन देता है, इजराइल देता है। कौन देता है, इजराइल। सोमाली
इजराइल, सोमाली इजराइल, याद रखना। तो सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश है इजराइल, आपको याद होना चाहिए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखो, रूफ टॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य बनकर कौन उभरा है? तो फिर जो आ गया ये सोलर वाला आ गया, हमने ग्रीन वाला पढ़ा था अभी, ठीक है ना। तो ये जो सोलर वाला है ना, ये भी गुजरात में ही है। कहाँ पे? गुजरात में। तो रूफ टॉप सोलर यानी कि छत पे जो सोलर लगते हैं ना, उसमें अग्रणी राज्य बनकर कौन उभरा है? तो गुजरात उभरा है। कौन उभरा है? गुजरात। तो बिल्कुल इसको याद कर लो, रूफ टॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य बनकर जो उभरा है वो है गुजरात। आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो, अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष यानी कि अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन नियुक्त? ये एम वेंकैया नायडू है। कौन हुए? अटल स्मृति न्यास का जो अध्यक्ष हुए हैं वो एम वेंकैया नायडू। तो याद रखो, एम वेंकैया नायडू को अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? फिर से बोलो, एम वेंकैया नायडू को अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर से बोलो, एम वेंकैया नायडू को अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद करोगे। आगे चलते हैं। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना एक ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा करती है, सबमरीन में। वो उसका नाम क्या है? आईएनएस वागसीड। क्या नाम है? आईएनएस वागसीड। तो द्रौपदी मुर्मू क्या करती हैं? वो वागसीड में पानी के नीचे क्या करती हैं? वो यात्रा करती है। तो इसे याद कर लोगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वागसीड, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? आईएनएस वागसीड। इसको याद कर लोगे। डन है। आगे चलते हैं। देखो, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जो 2.0 आई है उसके अनुसार 2026 के अंत तक ना कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया? आंसर होगा 25%। कितना होगा? 25%। तो इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया? आंसर विल बी 25%। डन है। आगे चलते हैं। देखिए, किस राज्य के पार्वती अड़गा अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदन क्षेत्र घोषित किया गया? ठीक है ना। तो ये जो पार्वती अड़गा अभ्यारण्य है ना, ये कहाँ पे है और इसे क्या घोषित किया गया, ये भी याद रखना। इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये जो पार्वती अड़गा अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। याद रखो, ऐसे याद कर लो, जो पार्वती नाम की कोई लड़की उत्तर प्रदेश में रहती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कौन है? पार्वती है। तो ये जो पार्वती अड़गा अभ्यारण्य है ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये पार्वती अड़गा अभ्यारण्य कहाँ? उत्तर प्रदेश। पार्वती अड़गा अभ्यारण्य। रिपीट मेरे साथ रिपीट करो, बोल बोल के पढ़ो। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पे आते हैं, 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल कहाँ मिला? देखो, 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल ना कश्मीर के साइड मिला। कश्मीर में कहाँ? जेहनपोड़ा गांव में। कहाँ पे? जेहनपोड़ा गांव, कश्मीर। तो 2000 वर्ष पुराना, आपसे पूछा जाएगा कितना वर्ष पुराना? 2000 वर्ष पुराना जो बौद्ध स्थल है ना, बुद्धिस्ट साइट है, ये कहाँ मिला है? जेहनापोड़ा गांव, कश्मीर में मिला है। इसे याद करोगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। 30 दिसंबर 2025 को आईसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो ये आयुष मात्रे को बनाया गया। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आज इंडिया फाइनल खेल रही है और वैभव सूर्यवंशी ने बहुत ज़्यादा करीब 175 या 185 रन बनाया, ठीक है। तो अभी ये याद रखना अपना आप लोग कि 30 दिसंबर 2025 को आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए जो भारतीय टीम के कप्तान हैं वो कौन है? आयुष मात्रे हैं। हम लोग इसका एक बार रिवीजन करेंगे बहुत जल्दी से। तो आपने पढ़ लिया सुबल, मैंने आप बताया था अरुणाचल। तो सुबल सिटी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग कौन? नेपाल सबसे आगे है। शीतकालीन चरण चिल्लई कहाँ पे? तो शीतकालीन चरण चिल्लई कश्मीर घाटी में। खेलो इंडिया जनजातीय खेल, मैंने बोला था छत्तीसगढ़ की जनजाति को खेल बहुत पसंद है, तो ये छत्तीसगढ़ आंसर हो जाएगा। ग्रीन टाउन मोढेरा गुजरात, मैंने बनाया जी से जी आपको याद करना है। ग्रीन टाउन मोढेरा गुजरात। मंडला कहाँ पे? तो माला में मंडला, यानी कि सबरी माला मंदिर में मंडला पूजा। सोमालीलैंड के बारे में मैंने आपको बताया, सोमालीलैंड किसने दिया है? तो इजराइल ने दिया, उनको स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। रूफटॉप सोलर में भी कौन अग्रणी है? गुजरात है। और ग्रीन टाउन में भी गुजरात है, याद रखना। अटल स्मृति न्यास एम वेंकैया नायडू, अटल एम वेंकैया नायडू, अटल एम वेंकैया नायडू। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तो उसने आईएनएस वागसीर में नीचे में यात्रा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आईएनएस वागसीर में नीचे यात्रा की है। जैव ईंधन नीति में 2026 के अंत तक कितना? तो 25% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया, याद रखना। किस राज्य के पार्वती अड़गा अभ्यारण्य को गया? तो पार्वती में बताना, उत्तर प्रदेश में कौन है? पार्वती रेड्डी हैं। तो पार्वती अड़गा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल जम्मू कश्मीर के टाइम में साइड में, और जम्मू कश्मीर में कहाँ पे? तो जेहनपोड़ा में। वेरी गुड। आगे चलते हैं। आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए जो कैप्टन है कौन है? आयुष मात्रे हैं। मेरे ख्याल से ये पेज आपको पूरी तरीके से याद हो गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा अगला न्यूज क्या कह रहा है देखते हैं। 30 दिसंबर 2025 को सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
याद रखिएगा, ऋत्विक संजीव ने जीता। किसने? ऋत्विक संजीव ने। तो 30 दिसंबर 2025 को सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऋत्विक संजीव ने। याद रखना, ऋत्विक संजीव ने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता? तो देखिए, पुरुष का खिताब कौन जीते हैं? तो मैग्नस कार्लसन, ये तो आपको पता ही है। और जो महिला का वो जीती है अलेक्जेंड्रा गोडियाचकिना। किसने? अलेक्जेंड्रा गोडियाचकिना। तो आप अलेक्जेंड्रा याद रखो। क्या याद रखोगे? अलेक्जेंड्रा। तो फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप में कौन जीते हैं? मैग्नस कार्लसन पुरुष में, और महिला में अलेक्जेंड्रा गोडियाचकिना। और आपसे पूछता है सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन जीते हैं पुरुष एकल का खिताब? तो ऋत्विक संजीव। कौन जीते हैं? ऋत्विक संजीव। याद करोगे। आगे चलते हैं। 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 8% बढ़ी है। याद रखना, कितनी बढ़ी है? 8%। तो 2025 में भारत में बाघों की आबादी कितनी प्रतिशत बढ़ी? तो 8% बढ़ी है। कितनी? 8। याद रखो। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया है। तो भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है उसका उद्घाटन कहाँ किया? तो उड़ीसा में किया। तो याद रखना, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन का डी से याद रखो, उड़ीसा। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो सार्वजनिक क्षेत्र का ये कहाँ किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया। कहाँ पे? उड़ीसा। हाइड्रोजन से उड़ीसा हम लोग याद करेंगे, रिलेट करेंगे, D4D। नेक्स्ट आते हैं। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गया? तो ये बने हैं सोनम येसी, भूटान के। तो पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज बन गए हैं ये भूटान के सोनम येसी बन गए। कौन बन गए? भूटान के हैं सोनम येसी। नाम याद रखना। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पे है। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। पहले दूसरे पे कौन होगा? आपको पता ही है, US एंड चाइना। नेक्स्ट पे आते हैं। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। तो इजराइल 2026 का शांति पुरस्कार किसको दिया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप को। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। तो इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप को। याद रखना। और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए था भाई लोग, याद है ना आपको? तो डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए था? नोबेल, लेकिन उनको ये नहीं मिला था। आगे चलते हैं। 31 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है स्मृति मंदाना। तो 31 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? स्मृति मंदाना बन गई है। पहली कौन थी? मिताली राज थी। याद रखोगे। आगे चलते हैं। देखो, 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? डाक सेवा, तो डी को याद रखो और डी से डेनमार्क को याद कर लो। तो पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला जो पहला देश बन गया उसका नाम है डेनमार्क। क्या नाम है? डेनमार्क। याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्काइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई है? काम्या कार्तिकेयन है। कहाँ से? मुंबई से है। याद रखो। तो 2026 को दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर स्काइंग करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो बन गई है वो है काम्या कार्तिकेयन। ये नाम आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में की जाएगी। तो भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी में की जा रही है। आगे चलते हैं। देखो, 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। तो याद रखना, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता? नीरू ढांडा। कौन सा पदक जीतती हैं? स्वर्ण पदक जीतती हैं। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। आगे क्वेश्चन है हमारा। 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गई? तो दीप्ति शर्मा बनी थी। तो 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली जो गेंदबाज बन गई है, नाम क्या है उनका? दीप्ति शर्मा। याद रखोगे। इमोनु इरत्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? देखो, इमोनु इरत्पा त्योहार जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, याद कर लो। इमोनु इरत्पा फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तो मणिपुर में। इमोनु इरत्पा फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? मणिपुर में मनाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन है? तो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला जो 21वां सदस्य है उसका नाम है बुल्गारिया। क्या नाम है? बुल्गारिया। ये नाम आपको याद रखना। बुल्गारिया जो है ये 21वां सदस्य बन गया जिसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो जर्मनी ने क्या किया? उसने वर्ष 2026 के लिए G7 की जो अध्यक्षता है वो इटली को सौंप दी है।
तो जर्मनी ने किसे सौंपी? इटली को। याद रखो, जर्मनी किसको दे रहा है? इटली को G7 वर्ष 2026 की अध्यक्षता के लिए जर्मनी सौंपता है किसको? इटली को। याद रखेगा। गान नगाई त्योहार कहाँ का? मणिपुर का। और इससे पहले एक और फेस्टिवल पढ़ना कौन? मोइनू इरत्पा त्योहार। तो मोइनू इरत्पा त्योहार भी मणिपुर का है, और ये गान नगाई त्योहार जो ये भी मणिपुर का है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया? ये पाकिस्तान के साथ किया। तो भारत और पाकिस्तान ने क्या किया है? परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया, और ये भारत हमेशा से करते आ रहा है। नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2026 को सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश बन गया है। पार्वती अर्घा आपको अभ्यारण्य याद है ना, उत्तर प्रदेश में ही था। तो देखो, 2 जनवरी 2026 को सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला जो राज्य बन गया है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आपको याद होना चाहिए। 14th फ्लावर शो यानी कि 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? ये अहमदाबाद में किया गया। तो 14th फ्लावर शो याद रखोगे। 14th फ्लावर शो कहाँ पे आयोजन किया गया? इसका आयोजन किया गया अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में 14th फ्लावर शो। डन है। 69 साल बाद किस देश के बेंजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो याद रखो, ये जो बेंजिमियानी ज्वालामुखी है ना, ये कहाँ पे है? रशिया में है। कहाँ पे? रशिया में है। और यहाँ पे विस्फोट हुआ है 69 ईयर्स के बाद। कितने ईयर बाद? 69 ईयर्स के बाद। तो 69 साल बाद बेंजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, और ये कहाँ पे है? रशिया में है। 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है ना, कौन सा पदक? रजत पदक। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल उन्होंने जीता। याद रखना, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो भारत का ऐसा पहला स्टेट कौन हो जाएगा जो 18th स्टेट पे कमीशन को लागू कर रहा है? ये असम है। याद रखोगे, कौन है? असम। और ये सब न्यूज़ हमने हमारे जो डिटेल वाला जो करंट अफेयर्स है, जिसमें हम लोग थ्योरी को बहुत डिटेल में कर रहे हैं ना, बीपीएससी को देखते हुए, वो वीडियो आप लोग देख रहे हैं। वहाँ मैंने बहुत डिटेल में सारे करंट अफेयर्स को पढ़ा है। आगे चलते हैं। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो गोवा का जो तीसरा जिला बन गया ना, तीसरा जिला वो क्या है? कुशावती। याद रखो। तो गोवा का जो तीसरा जिला उसका नाम क्या है? कुशावती। फिर से, गोवा का जो तीसरा जिला उसका नाम क्या है? कुशावती। आगे चलेंगे हम लोग। अमेरिकी सेना ने के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जनवरी का। तो ये किसने किया? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्या किया? गिरफ्तार किया था। निकोलस मादुरो उनका नाम था। क्या नाम था? निकोलस मादुरो। और अमेरिका सेना के कौन से फोर्स ने? डेल्टा फोर्स ने। किसने? डेल्टा फोर्स ने। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पेज खत्म होता है, और हम लोग आप क्या करेंगे? क्विक रिवीजन करेंगे इस पेज का बहुत जल्दी से। देखो यहाँ पे तो आपने पढ़ा, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीतते हैं? ऋत्विक संजीव जीतते हैं। फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप में जो पुरुष एकल का खिताब कौन जीतते हैं? मैग्नस कार्लसन। एंड महिला एकल का खिताब जीतती हैं अलेक्जेंडर गोरिया चिकना। याद रखना, भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 8% तक बढ़ी है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे? उड़ीसा। मैंने बताया था ना, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे? उड़ीसा में। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय में 8 विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज बन गए, क्या नाम उनका? सोनम येसी। और ये भूटान के हैं। सोनम येसी ये भूटान के हैं। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर? तीसरे। याद रखना, भारत रेयर अर्थ में तीसरे स्थान पर है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसको मिल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाली जो दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंदाना। और डाक सेवा कौन बंद कर रहा है? तो डेनमार्क बंद कर रहा है डाक सेवा। इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है दक्षिणी ध्रुव तक स्काइंग करने वाली जो पहली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई है? काम्या कार्तिकेयन का नाम याद रखोगे। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन गिफ्ट सिटी गुजरात में खोला जा रहा है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा कौन सा पदक जीतती हैं? ये गोल्ड मेडल जीतती हैं। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले जो गेंदबाज है वो कौन है? दीप्ति शर्मा। कौन है? दीप्ति शर्मा। इमोनुएल रत्पा त्योहार मणिपुर। गान नगाई त्योहार मणिपुर। याद रखना पड़ेगा। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा किसने किया? तो 21वां देश बन गया। नाम है बुल्गारिया। कौन है? बुल्गारिया। जर्मनी ने 2026 के लिए जो G7 की अध्यक्षता किसको सौंपी? तो जर्मनी ने इटली को सौंप दी। किसको? इटली को। हमने पढ़ा अभी। भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों सुविधाओं की सूची आदान प्रदान किया? भारत और पाकिस्तान ने किया। 100% स्मार्ट ग्रिड उत्तर प्रदेश। 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज वाला पहला राज्य बन गया है श्रीनगर नगर में। ये क्या है? उत्तर प्रदेश है। और 14वां फ्लावर शो कहाँ मनाते हैं हम लोग? तो ये अहमदाबाद में मनाया गया। 14th फ्लावर शो अहमदाबाद में। 69 साल बाद बेंजिमियानी ज्वालामुखी रशिया। याद रखना। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप में कौन सा पदक जीता? तो महिला एशिया कप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। और 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला
भारत का पहला राज्य जो है 18th स्टेट पे कमीशन लागू करने वाला वो असम है। और गोवा का तीसरा जो जिला उसका नाम है कुशावती। गोवा का जो तीसरा जिला उसका नाम क्या है? कुशावती। और अमेरिकी सेना के कौन से फोर्स ने किस देश पर हमला करके किसको गिरफ्तार किया? तो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो और उनकी जो वाइफ है उनको भी गिरफ्तार करते कौन? अमेरिका की डेल्टा फोर्स। कौन करती है? अमेरिका की डेल्टा फोर्स। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज पे। तो हमारा अगला न्यूज है 3 जनवरी 2026 को सावित्री फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? याद रखना ये 195 जयंती थी। तो सबसे पहले तो डेट याद रखो। डेट याद करने कितना रखोगे? 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई जाती है। और कितने नंबर की थी? 195। याद करो कितने नंबर की? 195। कब मनाई गई? 3 जनवरी। किसकी थी? सावित्री बाई फुले की। ये न्यूज अब खत्म। आगे चलते हैं। 3 जनवरी 2026 को कहां पे भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना? भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना कहां पे? तो ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। ये कहां पे? और जनजातीय खेल महोत्सव भी कहां पे? छत्तीसगढ़ में। हमने पढ़ा अभी जस्ट ऊपर। तो 3 जनवरी 2026 को कहां पे भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो भोरमदेव कहां पे? छत्तीसगढ़। याद रखना भोरमदेव कॉरिडोर की परियोजना कहां पे? छत्तीसगढ़ की ये परियोजना है। याद करना पड़ेगा आपको। 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू किया गया? आंसर विल बी बेंगलुरु। तो 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू किया गया? आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। याद करोगे। नेक्स्ट है इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये मैत्री पुष्पा को किया गया है। तो इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्री पुष्पा को किया गया है। याद रखना। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपराव के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। कहाँ से? नई दिल्ली से में किया। इसको याद रखना। तो नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपराव के पवित्र अवशेषों की जो भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं वो कहाँ करते हैं? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2026 को एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हो गई? 166 बाघों की मौत हो गई। कितने बाघों की? 166 बाघों की मौत हो गई। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो निवेश चार्ट में जो शीर्ष पर रहा ना वो रहा है आंध्र प्रदेश। याद रखना कौन रहा है? आंध्र प्रदेश निवेश चार्ट में शीर्ष पर है। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो आंसर विल बी म्यांमार। तो किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? आंसर क्या होगा? म्यांमार का। आंसर क्या होगा? म्यांमार। आप ये कमेंट में बताओ कि ये भारत का जो इस बार गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी को ये कितने नंबर का था? ठीक है, तो 78वां आप याद रखोगे। 78वां किसका? म्यांमार का। नेक्स्ट है भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक ये कहां पे है? तो ग्रेटर नोएडा में। तो भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहां स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा पोर्ट से। उड़ीसा से। कहां से? एपीजे अब्दुल कलाम कोस्ट उड़ीसा से। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? आंसर क्या हो जाएगा? भारत। तो भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया। इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है 44वां जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? हमने जस्ट पढ़ा कि ये कहां पे हुआ था? ये बेंगलोर में हुआ था। और खिताब कौन जीता है? तो कर्नाटक ही इसका खिताब भी जीतती है। तो 44वां जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब जीता किसने? तो कर्नाटक ने जीता। नेक्स्ट है वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात 13 से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा का जो लिंगानुपात है ना ये 13 से बढ़कर कितना हो गया? 923 हो गया। कितना? 923। याद रखना। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इंडिया और इजराइल। इंडिया और इजराइल ने समझौता किया किसके लिए? सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। तो याद रखो सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम इंडिया प्लस इजराइल। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम इंडिया प्लस इजराइल। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम इंडिया प्लस इजराइल। किस राज्य में लोहित नदी पर कलई 2 जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है? तो लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो याद रख लेंगे हम लोग कलई 2। तो कलई 2 जो जल विद्युत परियोजना ये कहां पे? अरुणाचल। और सुबल सेरी भी हमने पढ़ा था वो कहां पे थी? अरुणाचल में ही। सुबल अरुणाचल मैंने आपको याद करवाया था। और अब याद कर लो कलई 2 भी कहां पे? अरुणाचल में। अरुणाचल प्रदेश में कहां पे? तो लोहित नदी पर। कहां पर? लोहित नदी पर। ठीक है ना। अरुणाचल के लॉ में लोहित नदी आ गया और लोहित नदी पे कौन है? कलई 2। कौन? कलई 2। याद रखना। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया? ये खत्म करने वाला कौन सा है? तो ये नियम खत्म करने वाला है तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है। आगे चलेंगे। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? ये लगाई किसने? तो बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर क्या किया है? रोक लगा दिया है।
आगे देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, ठीक है, तो भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, नाम क्या है, समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया, गोवा में। और आप कमेंट करके बताओगे गोवा का तीसरा जिला कौन सा बन गया, ठीक है, थर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोवा कौन है, हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा, आप लोग को वीडियो पीछे नहीं करना, बस कमेंट करके बताना है आपको याद हुआ है या नहीं। तो भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, जिसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नाम क्या है, समुद्र प्रताप, कहाँ कमीशन किया गया, गोवा में। और मैंने आपसे क्या पूछा, गोवा का थर्ड डिस्ट्रिक्ट। नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो उर्मिला सत्यनारायण को। तो नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसको, तो उर्मिला सत्यनारायण को। किसको, उर्मिला सत्यनारायण को। तो नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, आंसर क्या हो जाएगा, उर्मिला सत्यनारायण को। किसको, उर्मिला सत्यनारायण को। आगे देखते हैं, किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हो गए, ये कौन हुए, यूएई। तो किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं, आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया, पंजाब में, याद रखो। तो 69th राष्ट्रीय नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ होता है, पंजाब में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया, पंजाब में किया गया। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ, अमेजोनियन स्टेंगलेस बी था, क्या नाम था उनका, अमेजोनियन स्टेंगलेस बी को मधुमक्खी जो है उनको कानूनी अधिकार यानी कि उनको लीगल राइट दे दिया गया है। तो ये कहाँ की है, पेरू की। कहाँ की, पेरू की। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दुनिया का पहला बायोब्यूटामाइन उत्पादक देश कौन बनेगा, भारत बनेगा। कौन बनेगा, भारत बनेगा। बहुत डिटेल में इसे हमने अपने थ्योरी में कवर किया है। तो दुनिया का पहला बायोब्यूटामाइन उत्पादक देश कौन बनेगा, भारत बनेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में मूड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है, आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य में मूड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की जो आधारशिला रखी गई है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी, तो हरियाणा में। याद रखो, हाइड्रोजन चलित ट्रेन जो है ये किस राज्य में चलेगी, तो ये हरियाणा में चलेगी। यहाँ पे हमारा इस पेज का न्यूज़ खत्म होता है। जैसा कि आपको पता, हम लोग क्या करते हैं, हर पेज खत्म होने के बाद बहुत जल्दी रिवीजन करते हैं। आइए हम लोग जल्दी से सारे न्यूज़ को एक बार देख लेते हैं। सावित्रीबाई फुले की जयंती थी कितने नंबर की, 195 नंबर की। कब थी, 3 जनवरी को, याद हो गया। भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना कहाँ पे, छत्तीसगढ़। भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना छत्तीसगढ़ में। 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप कहाँ पे, बेंगलुरु में। और जीतता कौन है, कर्नाटक जीत जाती है। इफ्को साहित्य सम्मान मैत्री पुष्पा को दिया गया। इफ्को साहित्य सम्मान किसको दिया गया, मैत्री पुष्पा को। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित जो पिपड़वा रेलिक्स लाए वो कहाँ पे, उसका जो उद्घाटन किया, न्यू दिल्ली में किया था। एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार जो 2025 में भारत में बाघों की कितनी मौत हुई है, तो 166 बाघों की मौत हुई है, 166, याद रखना। निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो आंध्र प्रदेश जो है ये शीर्ष स्थान पर है। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस था, तो म्यांमार का, याद रहेगा आपको। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई जो है ये ग्रेटर नोएडा में होगा। अग्नि 5 को जो हमने कहां से टेस्ट किया, तो एपीजे अब्दुल कलाम कोस्ट उड़ीसा से किया है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश अब जो है चाइना को पछाड़ कर कौन बन गया है, इंडिया बन गया है। 44वां जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन जीता, कर्नाटक जीतता है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात 13 से बढ़कर 923 हो गया, तो हरियाणा का, याद रखो। सूर्यास्त रॉकेट इंडिया प्लस इजराइल, सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम इंडिया प्लस इजराइल। उसके बाद जो है किस राज्य में लोहित नदी कलई-2 परियोजना, अरुणाचल प्रदेश। और कौन थी एक, सुबलश्री भी, उसको भी याद रखोगे। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया, तेलंगाना खत्म करता है। कौन करता है, तेलंगाना। किस राज्य ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है, बांग्लादेश। किसने, बांग्लादेश। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, जिसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप है। कहाँ कमीशन हुआ, गोवा में हुआ। नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया, उर्मिला सत्यनारायण को। किसको, उर्मिला सत्यनारायण को। किस देश के शोधकर्ता ने भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात। कौन से, संयुक्त अरब अमीरात, याद कर लो। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ होता है, तो ये पंजाब में होता है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ, पंजाब में होता है। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुए, तो ये क्या होगा, पेरू। क्या होगा, पेरू, याद कर लेना। दुनिया का पहला बायोब्यूटामाइन क्या था, भारत। बायोब्यूटामाइन उत्पादक देश कौन बन गया, भारत बन गया है। मुड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु, तो गंगा सागर सेतु कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। और भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ चलेगी, तो हरियाणा में चलेगी। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज पे। तो हमारा अगला न्यूज है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस बैंक ने जारी फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च करने वाला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
नेक्स्ट है, किस राज्य के नागौड़ी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो ये कहाँ का है? राजस्थान का। तो राजस्थान के नागौड़ी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, इसे याद रखिएगा। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया? आंसर क्या है? उदय। तो आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए ना उदय शुभांकर को लॉन्च किया गया है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये याद रहना चाहिए। भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा? आंसर क्या हो जाएगा? 10%। और बाल विवाह का मुक्ति का लक्ष्य कब है? 2030 तक। तो भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा है और बाल विवाह मुक्ति का लक्ष्य कब रखा है? 2030 तक। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में। तो केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है, इसे याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो 66। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से क्या करेंगे? हटने का आदेश दे दिया है। 10 जनवरी 2026 को पीआईबी ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो याद कर लो, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन आ गया भाई? सुबलसिरी आ गया, सबसे पहले पढ़ा था हमने सुबलसिरी, कलई 2 पढ़ा, और अब क्या हो गया? कमला भी। कलई, कमला एंड सुबलसिरी तीनों कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। तो 10 जनवरी 2026 को पीआईबी ने कहां पर कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी? आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन, तो आशा वैन याद रखो कहां पे? गुजरात में। तो आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की किसने? तो गुजरात ने की है। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ सील 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहां किया? तो ये सऊदी अरब में किया गया है। तो सऊदी अरब में खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ सील 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया। कहां पे? सऊदी अरब में। किसका? तो गल्फ सील 2026 सैन्य अभ्यास का। कौन से देश थे? तो खाड़ी सहयोग परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है, 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? बेंगलुरु। तो 2025 में महिलाओं के लिए जो सबसे अच्छा शहर है ना, वो कौन सा है? बेंगलुरु, याद रखना। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की? आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप लॉन्च की। किसने? तमिलनाडु ने। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑनर किस देश को दिया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? कतर। तो नई दिल्ली पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का जो गेस्ट ऑफ ऑनर है ना, ये कतर को दिया गया है। किसे दिया गया है? कतर को दिया गया है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो याद कर लो, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन पढ़ा हमने? सुबलसिरी, कलई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड कमला 2, कमला भी। ये तीनों कहाँ पे था? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का पहला बायो हैप्पी जिला भी कौन बन गया है? अरुणाचल प्रदेश बन गया है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? आंसर क्या है? सुदर्शन चक्र। तो भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? ये दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। तो रूस और ईरान की भागीदारी वाले कौन कौन इसमें? रशिया और ईरान है। भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो शुभारंभ जो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये पुरी बन गया है, उड़ीसा में। तो नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर जो बन गया ये पुरी बन गया है। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? आंसर क्या हो जाएगा? भारत। तो कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? आंसर विल बी भारत। इसे याद कर लोगे। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा स्वाति शांता कुमार। किसको? स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। विकसित भारत युवा संसद 2024, क्या नाम है? विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ, याद रखोगे। मीटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। तो मीटी ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग की सुविधा शुरू की है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की? तो साइप्रस ने। तो यूरोपीय संघ की जो चक्रीय अध्यक्षता ये किसने ग्रहण की है? तो साइप्रस ने इसे ग्रहण किया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो ये महाराष्ट्र में। तो भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास को आयोजित किया है। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो अपार आईडी बनाने में जो छत्तीसगढ़ है ना, ये सबसे आगे है। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य आगे है? छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। किस राज्य ने आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनोट लॉन्च किया? इसने किया तो
केरल ने। तो किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया? तो ईरोनेट किसने लॉन्च किया? तो केरल, याद रखना, सीधा याद रखो। ईरोनेट किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने। अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए केरल ने। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पेज हमारा खत्म हो तो हम लोग बहुत ही क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाह और पशुपालकों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2026 को। जीरो फॉरेक्स डिमांड क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। नवगढ़ अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, राजस्थान का है ये। आधार सेवाओं की जानकारी देने वाला ये कौन सा शुभांकर है? उदय नाम है उसका, उदय। 2026 तक बाल विवाह की दर कितना कम करना है? 10%। और 2030 तक बाल विवाह मुक्त होना है भारत को। किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला? तो ये कलपेट्टा वायनाड में, केरल। कलपेट्टा वायनाड, केरल। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतरराष्ट्रीय संगठन से हटने का आदेश दे दिया? तो 66 का संगठनों से उसने हटने का आदेश दे दिया। पीआईबी ने कहां पर कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सुबलसिरी और कलईटू भी यहीं पर। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशावैन गुजरात खाड़ी सहयोग परिषद का गल्फ शील्ड जो एक्सरसाइज का शुभारंभ कहाँ किया गया? सऊदी अरब में। कहाँ पे? सऊदी अरब में। और 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु हो गया है। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप की है? तमिलनाडु ने। डीप टेक तमिलनाडु। और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 23वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा था? कतर था। भारत का पहला बायोहैप्पी जिला? अरुणाचल प्रदेश। भारत हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? सुदर्शन चक्र, हमने अभी जस्ट पढ़ा है। रूस और ईरान यानी कि रशिया और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस एक्सरसाइज कहाँ होता है? दक्षिण अफ्रीका में। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी कौन दे रहा है? पुरी में मिलेगा। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? भारत हुआ है। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? स्वाति शांता कुमार को। विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहां पे? नई दिल्ली में किया गया है। मिटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो आईआईटी मद्रास में। कहां पे? आईआईटी मद्रास ने। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता का ग्रहण कौन किया है? साइप्रस को मिलेगा। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास? तो साझा शक्ति अभ्यास महाराष्ट्र। अपार आईडी छत्तीसगढ़। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? छत्तीसगढ़ है। और आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट कौन लॉन्च कर रहा है? केरल लॉन्च कर रहा है। चलते हैं हमारे अगले न्यूज पे। देखो, 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गया है? विराट कोहली। याद करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले जो दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हैं वो कौन बन गए हैं? विराट कोहली। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन देश शीर्ष पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है हमारा है, इसमें शीर्ष पर कौन है? सिंगापुर। याद रखना। और भारत का स्थान क्या है? 80। भारत का स्थान क्या है? 80। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? 80 है। अब नेक्स्ट है, बामनवास कांकर पंचायत किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत बन गया है? तो यह राजस्थान का। तो बामनवास कांकर पंचायत जो है ना, यह राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित हो गई है। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में। तो हट्टी कम्युनिटी के द्वारा बोडा त्योहार जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेडो ऐप लॉन्च किया? ये किसने किया है? काका ने फ्रेडो ऐप लॉन्च किया है। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया? तो यह त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया। किसने? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने इसे लॉन्च किया है। सोलर पावर्ड एटीएम, याद रखना, सोलर पावर्ड एटीएम त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। मकरविलक्कू फेस्टिवल कहाँ? केरल। मकरविलक्कू फेस्टिवल कहाँ पे? केरल मनाया जाता है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, याद रखिएगा। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाला भारत का पहला भारतीय कौन बन गया है? तो पवन कल्याण बन गया। तो दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले भारत के जो पहले भारतीय कौन बन गए? तो पवन कल्याण, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसे अर्जेंटीना में माउंट एकांगुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो अरित्रा रॉय ने की है। किसने? तो अरित्रा रॉय ने अर्जेंटीना में माउंट एकांगुआ शिखर पर क्या किया है? चढ़ाई की है। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस में ना जन्म की तुलना में मृत्यु दर को अधिक दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था? अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। तो आपसे पूछ दिया जाएगा ये पैक्स सिलिका कौन से देश का है? तो अमेरिका का है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु में। तो भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ होगी? तमिलनाडु में। किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो टाइलर पुरस्कार है ना, ये टोबी केयर्स को दिया गया है, अमेरिकी हैं ये। तो किसी टोबी केयर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार दिया गया। इसे ना इन्वायरमेंट का नोबेल भी कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारतीय इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा?
आंध्र प्रदेश में, याद कर लो। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। भारत के 92वें नंबर के शतरंज गेंद मास्टर कौन बने हैं? आर्यन वर्सने बने। कौन बने हैं? आर्यन वर्सने बने हैं, इसे याद रखिएगा। किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक नदी है, क्या नाम है? पिंके नदी। उसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, याद रखना। पिंके नदी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और इसे क्या मान्यता मिली है? दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी की मान्यता मिली है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद में। तो भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर टाइगर रिजर्व किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ? मध्य प्रदेश। उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर टाइगर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारतीय सेना ने कहां पर पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब? तो क्वांटम लैब कहां? मध्य प्रदेश। क्वांटम लैब भी याद कर लो, मध्य प्रदेश पे। कबड्डी चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा। कबड्डी की मेजबानी कौन कर रहा है? हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव कहाँ का? ये भुवनेश्वर का। तो प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? भुवनेश्वर में, याद करो। बगरुम्बा नृत्य जो पीएम मोदी देखने भी गए थे ये हाल ही में, ये कहाँ पे? असम में, याद रखोगे। तो बगरुम्बा नृत्य कहाँ पे? असम में। और एट द स्टेट पे कमीशन हमने ऊपर पढ़ा था, कहाँ पे? असम में। नेक्स्ट है, 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थायी निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? आंसर है सिक्किम। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला? आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया? ये जापान किया है। तो भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण के लिए ना, सी में जो पॉल्यूशन हो रही है उसके लिए नियंत्रण करने के लिए संयुक्त अभ्यास किया है इंडिया और जापान ने। यहाँ पे ये हमारा पेज खत्म होता है। हम लोग क्या करेंगे? एक बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी से। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28 रन किसने बनाया? विराट कोहली ने बनाया। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के रैंक क्या है? 80 है। टॉप पे सिंगापुर है। बामनवास कंकर पंचायत जो है ना, ये से राज्य की पहली पूर्ण जैविक ग्राम पंचायत है। ये कहाँ का है? राजस्थान का है। हट्टी जमना जो है बोडा त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया गया? हिमाचल प्रदेश। याद रखना, हट्टी कम्युनिटी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में ही। और पंजाबी सिंगर जिसने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप किसने? काका ने किया है। और काका गाना सुना होगा आपने, काले दी लिबास है शौकीन कुड़ी, दूर दूर भागे मेरे काले लंग। तो ये काका का ही गाना है, ठीक है ना। आगे देखो, किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने की है। मकरविलक्कू फेस्टिवल कहाँ पे? केरल में, याद रखोगे। नीति आयोग के निर्याती सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? महाराष्ट्र शीर्ष पर है, याद रखना। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान किसको मिला? पवन कल्याण को मिला है। अर्जेंटीना में जो माउंट एकानगुआ शिखर है उस पर जो चढ़ी है वो कौन है? अरित्रा रॉय, नाम याद रखोगे। जन्म की तुलना में मृत्यु दर कहाँ अधिक दर्ज हो गई है? फ्रांस में। अमेरिका के किस देश को पैक्सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था? वो भारत है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क तमिलनाडु, याद रखो। पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किसको? टोबी कायर्स को। टाइलर किसको? टोबी कायर्स को। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में होता है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में। ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ? आंध्र प्रदेश में। 92वें नंबर के शतरंज गेंद मास्टर कौन बने हैं? आर्यन वर्सने बने हैं। किस देश ने पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी है? ऑस्ट्रेलिया ने दी है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने दी है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता जो केंद्र है ये कहाँ पे? हैदराबाद में। नेक्स्ट, रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में। नाम बदलकर क्या रख दिया गया? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर टाइगर रिजर्व रखा गया है। भारतीय सेना ने कहां पर पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब? क्वांटम लैब याद रखो, मध्य प्रदेश। क्वांटम लैब कहां पे? मध्य प्रदेश में। कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? भुवनेश्वर में हुआ है। बगरुम्बा नृत्य कहां पे? असम का है। पीएम मोदी देखने गए थे। किस राज्य को ग्रामीण अस्थायी निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? सिक्किम को। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के लिए संयुक्त अभ्यास किया? इंडिया और जापान ने यह किया था। चलते हैं हमारे अगले न्यूज पे। तो हमारा अगला न्यूज है, किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसाड़े योजना शुरू की है? तो ये जो शुरू करने वाले कौन है? उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसाड़े योजना को की शुरुआत की है, इसे याद रखेंगे। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा को। तो चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसे याद रखिएगा। स्पुतनिक घुसखोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में स्पुतनिक घुसखोर उत्सव से ना आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ हुआ है। तो याद रखिएगा, ये इसका जवाब क्या हो जाएगा? लद्दाख। तो लद्दाख में स्पुतनिक घुसखोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो नागपुर में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है। किस राज्य में 25 साल बाद पीसा एक्ट लागू किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। तो झारखंड में ना लगभग 25 साल बाद पीसा एक्ट को लागू किया गया है, इसे याद रखिएगा। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहां शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था मालदीव में। किनके बीच? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास की शुरुआत की गई थी। किस राज्य ने 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पादन मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो कर्नाटक के जो 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद है ना, उसको मालदीव निर्यात किया गया है। तो कर्नाटक के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद को मालदीव निर्यात किया गया है। अगला सवाल है, किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्मपाणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संगीत सम्राट इलैयाराजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2026 में पद्मपाणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर से याद करिएगा, संगीत सम्राट इलैयाराजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्मपाणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है हमारा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? जवाब क्या हो जाएगा? आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है आईआईटी दिल्ली में। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसे इंडिया ने लागू किया है। तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है? 16th। अगला सवाल है, किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो जवाब हो जाएगा चाइना। तो चाइना की जो जनसंख्या है ना, लगभग 30 लाख घट गई है। किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। जवाब क्या है? महाराष्ट्र बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना। 2026 को 20 जनवरी 2026 को कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण केंद्र शुरू किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? बिजनौर उत्तर प्रदेश में। तो बिजनौर उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया है, याद रखिएगा, बिजनौर उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ। तो विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, याद रखिएगा। अगला है, 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जवाब हो जाएगा गुजरात। तो 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला है, 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? जवाब क्या हो जाएगा? मेघालय। तो 21 जनवरी 2026 को मेघालय ने त्रिपुरा और मणिपुर के साथ अपना स्थापना दिवस मनाया। तो आपसे पूछेंगे कि बताइए 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा और मणिपुर के साथ किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? जवाब क्या हो जाएगा? मेघालय। अगला सवाल है, पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो लुधियाना में। तो पंजाब की जो पहली डॉग सेंचुरी है ना, ये कहाँ शुरू हुई है? लुधियाना में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। पहली बात ये याद रखो। और इसे क्या घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो राजस्थान में, इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। किसको? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार शेमोजी इलकिक विरुद्धि, जिसे शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की? आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार की जो घोषणा की है, नाम क्या है? शेमोजी इलकी विरुद्धि। इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार। आंसर विल बी तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने के लिए घोषणा की? आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है। तो आपसे पूछेंगे, बताइए किसने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? जवाब आप दे दोगे, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ? जवाब है ले। तो ले में छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ हुआ है। अगला सवाल है, ऑपरेशन आर्कटिक इंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाले एक सैन्य अभ्यास है?
तो आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क। और इसका ये बैकग्राउंड समझो, जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा ना, ट्रम्प बोल रहे थे मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, तो उसी के लिए जो ग्रीनलैंड के आसपास के सभी देश हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन आर्कटिक इंडोरेंस करते हैं, ठीक है ना। किसके नेतृत्व में, डेनमार्क के नेतृत्व में। तो याद रखना, ऑपरेशन आर्कटिक इंडोरेंस जो है ये डेनमार्क के नेतृत्व में किया गया था, ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। यहाँ पे हमारा ये पेज खत्म होता है और हम लोग करेंगे जल्दी से रिवीजन। तो देखो यहाँ पे, आमे पढ़ी व आमे बसारे योजना उड़ीसा का, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को, स्पुतनिक गोस्तर उत्सव लद्दाख का, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद की इकाई नागपुर ने, 25 साल बाद पिसा एक्ट कहाँ लागू होता है, झारखंड में, 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ पे, मालदीव में। और कौन कौन है, भारत, मालदीव और श्रीलंका। किस राज्य ने 3 विशेष जीआई टैग उत्पादन कहाँ भेजे हैं, मालदीव तो कर्नाटक ने। अजंता एलोरा महोत्सव में जो है पद्मपानी पुरस्कार किसको, संगीत सम्राट इलैयाराजा को। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर, आईआईटी दिल्ली में। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, 16। किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है, चाइना की। और किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र। प्रोजेक्ट डेल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण कहाँ पे, बिजनौर उत्तर प्रदेश में। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती, विदर्भ ने जीता है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया हुआ, गुजरात में। याद रखना, उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात। त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 21 जनवरी को, तो मेघालय ने। त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय, TMM याद रखो। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ पे, लुधियाना में। किस राज्य ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, राजस्थान ने। और अब राज्यपाल के आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा, उत्तर प्रदेश में। और सेमुजी इक्लिक विरुद्धि यानी कि शास्त्रीय भाषा का साहित्य पुरस्कार जो है गैर हिंदी भाषी के लिए तमिलनाडु ने अनाउंस किया है। और होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग विकसित करने की घोषणा कौन किया है, तो आंध्र प्रदेश कर रहा है। और छठे खेलो इंडिया शीत गेम्स का शुभारंभ कहाँ पे हुआ, लेह में। और ऑपरेशन आर्कटिक इंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में हुआ है, तो डेनमार्क के नेतृत्व में हुआ है। चलते हैं हमारे अगले न्यूज पे। देखो अगला न्यूज हमारा, किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, आंसर हो जाएगा मंगलुरु को। तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर, आंसर क्या हो जाएगा, मंगलुरु, याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला गहन प्रजनन के ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया, मुंबई में। तो मुंबई में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है। तो आपसे पूछेंगे भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया, जवाब होगा मुंबई। नेक्स्ट है, किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह सहायता की योजना की शुरू की है, आंसर विल बी असम। तो असम राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता योजना शुरू की है। तो आपसे जब पूछेंगे कि बताइए किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता की योजना शुरू की है, आंसर विल बी असम। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व का पहला AI कानून पारित किया, आंसर विल बी दक्षिण कोरिया। तो किस देश ने विश्व का पहला AI कानून पारित किया है, दक्षिण कोरिया। तो याद रखो, दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर दिया, आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। तो अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। तो अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर दिया है। टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए गणेश लक्ष्मी नारायण को। तो टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है गणेश लक्ष्मी नारायण को। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आंसर विल बी सिक्किम। तो किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जवाब हो जाएगा सिक्किम को। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सर कौन बन गया है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सर कौन बन गया है, लखनऊ बन गया है। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हो रहा है, गुजरात में। तो निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट की शुरुआत हो रही है गुजरात में। किसे ई-एपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, तो ये क्या, ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो किसने ई-एपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। 26 जनवरी 2024 को 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो एंटोनियो कोस्टा थे। ये क्या थे, यूरोपीय परिषद के ये अध्यक्ष हैं। और उर्सुला वॉन डेर लेन थी, जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, यूरोपियन यूनियन की ये अध्यक्ष हैं। और ये यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन, ये 2 नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने डॉक्टर के लिए NBMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। तो जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल जो हैं, उन्होंने डॉक्टर्स के लिए NBMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, किसे शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ग्राका मचेल को। किसको, ग्राका मचेल को, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 दिया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है, आंसर क्या है, शुभांशु शुक्ला।
तो शुभांशु शुक्ला को 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नमिता गोखले को। किसे? नमिता गोखले को। तो 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा नमिता गोखले। नेक्स्ट है 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किसे राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर विल बी आंध्र प्रदेश। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को। याद रखो, शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाब्रू किस राज्य में चला? तो याद रखो, ऑपरेशन मेगाब्रू जो है ये झारखंड में चलता है। ऑपरेशन मेगाब्रू कहाँ पे? झारखंड में, और माओइस्ट के खिलाफ चला था, माओवादियों के खिलाफ चला था। आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप में शामिल किया है? तो स्कॉटलैंड को। तो आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप में शामिल किया है? आंसर विल बी स्कॉटलैंड। याद रखिएगा। बेईमेला प्रांगण कोलकाता में आयोजन 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? तो आंसर विल बी अर्जेंटीना। क्या होगा आंसर? अर्जेंटीना। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। तो हमारा अगला न्यूज है 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? IISc बेंगलुरु। आंसर क्या हो जाएगा? IISc बेंगलुरु। इसे याद करिएगा। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? तो आपको याद करना है कि ये मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने शुरू की है? तो पंजाब ने शुरू की है। क्यों शुरू की? तो मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए। तो याद रखो, मुख्यमंत्री सेहत योजना कौन शुरू कर रहे हैं? पंजाब। क्यों शुरू कर रहे हैं? तो मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए। अगला न्यूज है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? आंसर होगा सीता सिल्के। तो सीता सिल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे चलेंगे हम लोग। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन 83-1 चलाया गया? आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए ऑपरेशन 83-1 को चलाया गया था। अगला न्यूज है किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियर जेट 45 जिसे VTSS के क्रैश में निधन हो गया? आंसर क्या है? वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियर जेट 45 VTSS के क्रैश में निधन हो गया। अगला न्यूज है हमारा 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर होगा 161। तो याद रखो, 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की 161वीं जयंती मनाई गई। अगला क्वेश्चन है 400वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच। तो 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? चंद्रकांत लहड़िया। तो वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? हीरो पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय बन गए हैं वो हैं चंद्रकांत लहड़िया। इसे याद रखिएगा। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? जावा द्वीप पर। तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बहुत ही बड़ा भूस्खलन हुआ है, इसे आपको याद रखना है। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता UCC संशोधन अध्यादेश को लागू किया? आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। और आप बताओगे UCC कौन से आर्टिकल में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? तो किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू किया? आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? नेट साइबरब्रंट। कौन बनी है? नेट साइबरब्रंट। किस राज्य ने बैसिलस एस्टेब्लिश को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा केरल ने। तो केरल ने बैसिलस एस्टेब्लिश को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है। नेक्स्ट है किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध विधेयक को पारित किया? आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस।
तो फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे चलेंगे, भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। तो याद रखो, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट, जिसका नाम क्या है, ASC अर्जुन को तैनात किया है। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? तो कर्नाटक में जो है नवपाषाण काल की कुछ वस्तुएं को खोजा गया है। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली माताबाड़ी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली माताबाड़ी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, JC डैनियल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा अभिनेत्री शारदा को। तो JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली अभिनेत्री कौन है? अभिनेत्री शारदा। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए 7,40,000 डॉलर की सहायता राशि दी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम को। तो यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए 7,40,000 डॉलर की सहायता राशि दिया है? तो वो दी है यूनेस्को ने वियतनाम को। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ? आंसर हो जाएगा तेलंगाना, हैदराबाद के निकट बेगमपेट एयरपोर्ट पर। तो तेलंगाना हैदराबाद के निकट बेगमपेट एयरपोर्ट पर एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का क्या हुआ है? संपन्न हुआ है। अब हम जैसे ही हमारा ये पेज खत्म हो तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे हमारे लास्ट के 2 पेजेस के, ठीक है ना, क्योंकि बाकी पेज के हम लोग कर चुके हैं। आइए ध्यान से देखते हैं जल्दी। तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन घोषित हुआ है? मंगलुरु घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला गहन परियोजना ज्ञान केंद्र कहाँ पे होगा? तो ये मुंबई में होगा। रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये कौन दे रहा है? तो ये असम दे रहा है। विश्व का पहला AI कानून पारित किया किसने? दक्षिण कोरिया ने किया था। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को निकाला? अमेरिका ने निकाला था। टाटा कम्युनिकेशन के MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? गणेश लक्ष्मी नारायण को किया गया है। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया है? सिक्किम को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया? लखनऊ बनेगा। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ पे होगा? ये गुजरात में होगा। किसने ई-एपिक 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ECI ने किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। 26 जनवरी के 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा थी और उर्सुला वॉन थे, इसे याद रखिएगा। किसने डॉक्टरों के लिए NBMS AI प्रशिक्षण शुभारंभ किया? तो अनुप्रिया पटेल ने किया है, जो कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री है। किसे शास्त्रीय निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? ग्राका मचेल को। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र दिया? तो शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र मिला है। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? नमिता गोखले, ये नाम याद रखेंगे। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करेगी? तो आंध्र प्रदेश में करेगी। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो शेख जुआन बिन अहमद अल थानी को। माओवादियों के ऑपरेशन मेघादबू कहाँ पे? झारखंड में। बांग्लादेश की जगह पर कौन आ गए T20 में? स्कॉटलैंड आ गए। बांग्लादेश ने खेलने से मना किया था। बोईमिला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश रखा गया? अर्जेंटीना को। तो बांग्लादेश में किस देश को फोकस देश रखा गया? अर्जेंटीना को। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में जो है टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? IISc बेंगलुरु, याद रखिएगा। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा कौन दे रहा है? तो पंजाब देगा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता? सीता सिल्के ने जीता है। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के बेसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन 83 जम्मू कश्मीर में, याद रखिए। किस राज्य के NCP नेता अजीत पवार का जो है पुणे के लैंडिंग कारण जो मौत हो गई, वो कौन थे? महाराष्ट्र के ये उप मुख्यमंत्री थे। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 161वीं जयंती मनाई गई थी। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच बन गए हैं। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार किसको दिया गया? चंद्रकांत लहाड़िया को। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक भूस्खलन हुआ? तो जावा द्वीप पर। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता से किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? नेट साइबर ब्रंट बनी है। किस राज्य ने बैसिलस स्टेबलिस को आधिकारिक तौर पर राज्य का सुखजीव घोषित किया? केरला ने किया। 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगा दिया? फ्रांस ने। भारतीय रेलवे ने अपना ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। नवपाषाण काल की वस्तुएं कहाँ मिली हैं? कर्नाटक में मिली हैं। किस राज्य ने 450 करोड़ की लागत वाली माताबाड़ी पर्यटन सर्किट की नींव रखी है? त्रिपुरा ने रखी है। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? तो मध्य प्रदेश ने किया है। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में।
जेसी डेनियल पुरस्कार किसको दिया गया? अभिनेत्री शारदा को। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा के लिए $7,64,00,000 की सहायता की है? वियतनाम को की है। और एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना के बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। तो यहीं पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है ना। अगर आपने हमारी अभी तक करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है, बीपीएससी करंट अफेयर्स फॉर 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स है, और मैं अभी तक इसकी 2 वीडियो आ चुके हैं ना। ये थ्योरी वीडियो हम लोग जनवरी को बिल्कुल वीक वाइज कवर कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोग बहुत देखिएगा, बहुत डिटेल में यहाँ सारी न्यूज़ कवर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताना। आपको चीज़ें याद हुई या नहीं, ये भी कमेंट करना। तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ इसी तरह बने रहे, सीखते रहे। थैंक यू सो मच।